जय गुरु जी। आज हम शिव पुराण कथा करने जा रहे हैं और श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पढ़ेंगे देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषि योनियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूतक जी, अब आप कर्म से देश काल आदि का वर्णन करें। सूतक जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घरों में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलों को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी तथा पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालयों को उससे भी 10 गुने महत्व स्थान जानना चाहिए। देवालयों से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सुरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों के सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। इससे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण काल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उनकी तीन चौथाई फल मिलता है। द्वार पर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मण सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्व शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। ये जानना चाहिए उससे भी 10 गुना महत्व उस क्रम का है जो विष्णु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणयान आरंभ होने के दिन अर्थात करक की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म हेतु विष्णु से भी 10 गुना माना गया। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय उससे भी उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होते हैं। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगद रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करे। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्य पद माना गया है। जन्म नक्षत्र दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति के पूजा के पात्र है, क्योंकि ये पापों के नाश में के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा उत्तम पात्र है। वह पूर्ण फलों को भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन का त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्रों में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जिसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो समय शुद्ध और पवित्रता है वही दूसरे मनुष्य को त्राण उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने वाली पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदाता पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता उसका दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद किया गया वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया। अपने सेवकों को दिया हुआ दान वह चौथा ही फल देने वाला होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण और दीनता पूर्ण वर्ती से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दानदाता को इस
भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। सील और उच्चवर्ती से लाया हुआ गुरु दक्षिणा प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया और शूद्रों का सेवावर्ती से किया हुआ प्राप्त धन ही उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो भी धन पिता एवं पति से मिलता हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। जो गौ आदि बाहर वस्तुओं, चैत्र आदि बाहर महीनों में कर्म से दान करना चाहिए। गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, जय गुरु जी, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वो 12 वस्तु है। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निर्वहन तथा कायिक वस्तुओं पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान ये लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारण होता है। सुवर्ण का दान झट रागिनी को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। दीघा दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का अन्नदान धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य वृद्धि होती है। लवण का दान करने पर षड्रस भोजन की प्राप्ति होती है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मा मंडल के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोगने वाला कहा गया। ब्राह्मणों वे लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोता आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि विषय है उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों के गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने वाले पश्चात जो बुद्धि का ये निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है, जो सर्वदा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर या द्वारा यजन करे। मंत्र श्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया ये यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत वेद देवता प्रण बुद्धि से जो भी कुछ दिया अथवा क्रिया किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दोनों कर्म मनुष्य को सदा करना चाहिए। ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने चरण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक में परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर प्राणम बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म से मनुष्य मोक्ष फल का भागीदारी होता है। जय गुरु जी, आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन विधि, उनके लिए नैवेद्यों विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों, फल विशेष, मास वार तिथि नक्षत्रों योग में पूजन विशेष, फल तथा लिंग के वैज्ञानिकों का स्वरूप विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूतक जी बोले, महर्षियों तुम लोगों ने तो बहुत ही उत्तम बात पूछी। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी बनी हुई है देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही उसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडे में रखकर उस महीन पीसे और छाने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमाओं के अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र वस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पदांतर पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्य से प्रोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करे।
अग्नि है के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंड और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक परिस्त्र शेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से भी द्विज सत्य लोगों को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा और इससे दुगुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उससे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुंडों के बराबर माना गया। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के द्वारा पर 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और समभूमि शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए तथा जल तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो उन शिवलिंग की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, निवेद लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, तांबूल संपर्क करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाले, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा में अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं को लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोग में ही यथेष्ट भोग की वस्तु उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। दीजिए तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्न राज गणेश की पूजा से भूलोक क्रम उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वे समस्त पापों का समन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का निवास करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि पूजा में आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी चाहिए जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्यकान की तिथि आरंभ होती है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों को श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। इसी तिथि पर भाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रस्त माना गया। यदि मध्य काल तक तिथि रहे तो उदय या तिथि ही देव कर्मों में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि और नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्रह होते हैं या वार आदि भली भांति विचार करके पूजा जब तब करनी चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूर्या पुर्जयते अनेन इति पूजा। ये पूजा शब्द की उत्पत्ति है। पु अर्थ का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से उत्पन्न होती है उनका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान से अभिष्ट वस्तु में सकाम भाव लोगों अभिष्ट भोग उपेक्षित होता है और निष्काम भाव लोगों अर्थ पर पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द अर्थ है। इसकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का आदि भलीभांति अनुष्ठान हुआ हो तो वे तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक नक्शे, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की प्राप्ति होती है, उन फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का कर्मश्य होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यह महागणित की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती है, एक पक्षपात को उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी की पूजा मास तक के लिए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्र मासी की चतुर्थी की हुई गणेश जी की पूजा एक वास्तविक मनोवांछिक भोग देने वाली। ऐसा जानना चाहिए कि श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला की सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी भी किया गया। भगवान विष्णु का पूजन
अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास की जाने वाली श्री हरि पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि ब्राह्मण वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी कहते हैं। तिथि में आराधना श्री विष्णु की तृप्ति के लिए मनुष्य प्राप्त कर लेता जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं विभिन्न 12 नामों उदय किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। करक की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करे, वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन की अवश्य पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि को संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी रविवार को पड़ा हो तो उस दिन का महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस उक्त अवसरों पर की हुई पूजा विशेष महत्व माना गया है। महाकृष्ण चतुर्दशी की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। का योग अवसरों पर की शिव की पूजा विशेष महत्व माना गया है। महाकृष्ण चतुर्दशी की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वे मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर कर हटाती है और समस्त सिद्धि योगों की प्राप्ति करती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा योग अथवा मार्गशीर्ष में किसी भी तिथि यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करते हैं पुण्य आत्मा चरणों को दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य भोग और मोक्ष देने वाली है। ऐसा जानना चाहिए कि कार्तिक मास प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी पूजा का महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उन पूजन देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों को उच्चारण करना आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रही शांत हो, देवाराधन में तत्पर हो। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का पाठ कल करेंगे।